मैं स्कूल गया और रोज़ की तरह कल भी गया। उसके बाद प्रेयर स्टार्ट होने वाला था तो मैं भी लाइन में जाकर लगा। प्रेयर स्टार्ट हुआ। प्रेयर के बीच में प्रधानाचार्य दिवाकर सिंह सर और उप प्रधानाचार्य विनीता सिंह मैम दोनों लोग आते हैं और फिर बोलते हैं तुम निकल जाओ, तुम्हारी टीसी कट चुकी है। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जी हाँ, मैं हूँ अशोक पांडे, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। आप मेरे साथ जो छात्र खड़ा है आप उसको देखकर समझ सकते होंगे ये कहाँ का स्टूडेंट है। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बीएचयू के कैंपस के अभी एक मामला हुआ था जो छात्र को उत्पीड़न को लेकर हुआ था। अभी हाल ही में मयंक यादव की आत्महत्या को लेकर वो आवाज़ उठा रहे थे। इसी बीच केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल और वहाँ की जो प्रशासन है उन्होंने उत्कर्ष श्रीवास्तव को भी स्कूल से निकाल दिया है और डाक विभाग द्वारा ही उनको टीसी और प्रमाण पत्र दे दिया है। आइए क्या कुछ मामला था, क्या कुछ हुआ उस दिन, हम पूरी बात उत्कर्ष श्रीवास्तव से ही जानते हैं। पहले आपने परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है। मैं 12वीं अ का छात्र हूँ। मैं 2 तारीख को मयंक यादव जो सुसाइड कांड था उसमें उसकी बहन तनीषा के साथ मैं भी और तमाम छात्रों के साथ धरना रथ पे मैं भी बैठा हुआ था उस समय वहाँ पर। उसके बाद प्रधानाचार्य ने मुझे टारगेट करते हुए मुझे पहले धमकाए कि नहीं तुम वहाँ से हट जाओ। मेरे पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों लोग। उसके बाद मैं नहीं हटा। मैं अपनी आवाज़ को उठाने में सक्षम था। मैं खड़ा रहा, डट के लड़ता रहा। लेकिन उसके बाद मुझे जब 17 तारीख आता है, 17 को मैं स्कूल जाता हूँ तो 17 को पहले मुझे एक नोटिस मिलता है कि तुम्हें हाउस कैप्टन से हटा दिया गया, क्योंकि मैं वहाँ का हाउस कैप्टन भी था। वहाँ पे लड़कों द्वारा वोटों से जीता था, पहले उससे हटाया गया। उसके बाद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या होने लगा मेरे साथ, मुझे भी उत्पीड़ित करने लगे। एक मिनट, हम पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपके स्कूल का ही छात्र जो मयंक यादव था, जब उसकी हत्या हो गई उसमें आप लोगों ने तमाम विरोध प्रदर्शन किए। ये तमाम मीडिया में दिखाया जा चुका है, छप भी चुका है। लेकिन उस बीच जो लगातार जो उस मुहिम को आदमी अपनी बातें रख रहा था, जाहिर सी बात है अगर कि स्कूल में अगर कोई भी गतिविधि होगी तो जाहिर सी बात है और भी बच्चे अपनी बात उठाएंगे और कोई भी परेशानी होगी तो स्कूल प्रशासन के सामने ही अपनी बात रखेंगे ही। तो इस बीच ऐसा क्या हो गया जो उत्कर्ष श्रीवास्तव को स्कूल से हटाना पड़ गया, जो उनकी मजबूरी बन गई, प्रिंसिपल साहब की मजबूरी बन गई। तो जैसा कि ये कल 30 तारीख की बात है ना, 30 तारीख की बात में आप स्कूल जैसा रोज़मर्रा की तरह आप स्कूल गए। आपको बता दें यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, उत्कर्ष श्रीवास्तव जो है अपने मतलब क्लास का मतलब हाउस कैप्टन था, ऐसा है ना? स्कूल लेवल के मालवीय हाउस के कैप्टन रहे हैं। अच्छा, आप सोच सकते हैं जब कोई भी बच्चा उस लेवल का कैप्टन होता है तो मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके A to Z A1 होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद उत्कर्ष शुरू से केवी का ही स्टूडेंट रहा है, क्या ये बात सही है? जी, मैं कक्षा 1 से केवी का स्टूडेंट रहा हूँ। क्लास 10th में मैं रैंक होल्डर भी था। 84% से मैं पास हुआ हूँ क्लास 10th में। क्लास 10th में आपने 84% जी। तो देखा आपने, उत्कर्ष का कहना है कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास आउट भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी क्लास 12th में आते आते जब ये मामला हुआ, जब ये मामला गले की हड्डी स्कूल प्रशासन की बन गई, तब यहाँ पर उत्कर्ष श्रीवास्तव को स्कूल की तरफ से हटा गया। अच्छा, मैं पूरी बात यहाँ पे जानना चाहूँगा उत्कर्ष से कि क्या कुछ हुआ। जैसे ही आप कल रोज़मर्रा के स्कूल की तरह आप स्कूल पहुँचे, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं स्कूल गया और रोज़ की तरह कल भी गया। उसके बाद प्रेयर स्टार्ट होने वाला था तो मैं भी लाइन में जाकर लगा। प्रेयर स्टार्ट हुआ। प्रेयर के बीच में प्रधानाचार्य दिवाकर सिंह सर और उप प्रधानाचार्य विनीता सिंह मैम दोनों लोग आते हैं और फिर बोलते हैं तुम निकल जाओ, तुम्हारी टीसी कट चुकी है। तो मैंने बोला कि क्यों कटा, और मुझे इन्फॉर्मेशन कोई था नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया जा चुका है, तुम्हें स्कूल नहीं आना है। फिर उन्होंने मुझे पकड़ के ले गए। उसके बाद वो कहाँ पे लगे? अपनी कैबिन के साइड रास्ते में बोले कि ये स्कूल किसी के बाप का नहीं है, ये स्कूल प्रिंसिपल का है। और अब देखो, ये बात उन्होंने ये बात कही तुम? जी, उन्होंने कही और सीसीटीवी कैमरा का साक्ष्य भी है। अच्छा, बात करें तो मतलब जैसे कोई भी तमाम स्कूल में तमाम स्टूडेंट रहते हैं, सिर्फ आपको ही ऐसा क्यों टारगेट किया गया? और तमाम अखबार भी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दो बस न्यूज़पेपर को छोड़ दिया जाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ जाए जो आपके विरुद्ध मतलब वो दिखा रहे हैं, उसमें
तमाम 6 तरह की अलग अलग आपके ऊपर कार्रवाई बता रहे, क्या ये कार्रवाई जितने भी 6 तरह के पॉइंट उन्होंने डिफाइन किए, क्या ये बातें कितनी सत्य हैं? जी सर, वो आरोप 2019 से लगाते आए हैं, उसकी जांच हुई है, उस जांच में मैं निर्दोष पाया गया हूं। उसके बावजूद भी निर्दोष का जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन और बाल संरक्षण आयोग के पास सुरक्षित रखा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो तमाम तरह के आरोप केवल लगाते हैं, जो जांच हुई उसकी रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं, केवल आरोप पे आरोप लगाते जाते हैं। नहीं, ऐसा मैं अभी तक नहीं समझ, ऐसा सिर्फ आप ही के साथ क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? और प्रिंसिपल साहब, आपको ही सुना है कि आपको टीसी वगैरह डाक विभाग से उन्होंने पहुंचा दिया है? जी, टीसी उन्होंने इशू किया 29 को, जिसका मुझे कोई खबर नहीं था। उन्होंने 30 को मैं स्कूल गया, मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ था। 30 को मैं स्कूल गया तो मुझे भगा दिया गया। उसके बाद वो स्कूल में कैबिन के पास ले गए, धमकाए। उसके बाद उन्होंने प्रोक्टोरियल बोर्ड को फ़ोन किया, प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ मुझे भेज दिया, और उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड ले गई अपने ये चीफ प्रॉक्टर ऑफिस से पुलिस को बुलाया गया, और पुलिस के साथ मुझे सिर चौकी पे भेज दिया गया। और ये आप देख सकते, मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रोक्टोरियल वो होता है जो बीएचयू कैंपस में विश्वविद्यालय की सुरक्षा को देख रेख करने के लिए यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। चूँकि ये स्कूल भी बीएचयू कैंपस में ही आता है, तो इसलिए प्रिंसिपल ने बीएचयू के प्रोक्टोरियल को हैंडओवर कर दिया, और प्रोक्टोरियल ने लोकल पुलिस स्टेशन पे जाके उत्कर्ष को बैठा दिया गया। क्या ये बात सही है? जी, मुझे कितने देर तक पुलिस प्रशासन ने आपको बैठा रखा? जी, मैं 3 से 3.5 घंटे के आसपास बैठा रहा वहाँ पे। अच्छा, बात करें कि तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर बार बार लगाए जाए, जैसा कि मैं अभी तक कहता आया हूँ, और तमाम न्यूज़ चैनलों में भी, 1-2 न्यूज़ चैनलों में भी 6 तरह के अलग अलग पॉइंट दिखाए गए, तो उस पॉइंट में कितनी सच्चाई है, और ऐसा अभी क्यों हुआ? जो कि आप शायद, मुझे लगता है, क्लास 1 से ही पढ़ाई करते हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक अभी तक किसी ने आपके ऊपर आरोप नहीं लगा, इसी बार क्यों आरोप लगाया जा रहा है? क्या ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई को उजागर करने के लिए ऐसा आपके ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, सच्चाई जो मयंक यादव के केस में मैं खड़ा रहा, उसे दबाने के लिए प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। अच्छा, उस दिन, जिस दिन हम लोगों ने बाइट किया था, उस दिन जब हम लोग डीसी साहब के यहाँ गए थे, तो डीसी साहब ने भी ये बात कही थी कि किसी भी बच्चे को स्कूल प्रशासन की तरफ से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑन रिकॉर्ड की हुई थी। तो उसके बाद भी उत्कर्ष ऐसा क्या हो गया कि प्रिंसिपल साहब को ये एक्शन लेना पड़ गया? प्रिंसिपल सर आरोप पे आरोप लगाए, और मुझे नहीं पता डीसी सर का ये ऑर्डर भी था या नहीं था। इन्होंने अपने मनगढ़ंत आरोपों से मुझे स्कूल से निकाल दिया। मैं मंगलवार को स्कूल गया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये लेटर आप देख सकते हैं, ये लेटर 29 को पोस्ट हुई है शाम में, और 30। एक मिनट, देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल की तरफ से ये डाक विभाग का एक लेटर आया है, जिसमें उत्कर्ष श्रीवास्तव को स्कूल से हटा दिया गया है। ये लेटर मतलब प्रमाणित करता है, सरकारी रूप से एक प्रमाणित करता है कि उत्कर्ष श्रीवास्तव के पास इस तरह का कोरियर भरा हुआ लेटर आया हुआ था। अच्छा, बात करें उत्कर्ष, अब तो स्कूल प्रशासन ने आपको टीसी दे दिया, अब क्या आगे की क्या कार्रवाई करेंगे, या आगे आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? मैं बिल्कुल जारी रखूंगा। मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा, और मैं आज ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के उच्च अधिकारियों को लेटर भेज दिया हूं। अच्छा, बात करें तो आज आप शायद डीसी सर के आवास या डीसी सर के ऑफिस भी गए थे, क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या कुछ सर से आपकी बात हुई? जी, मैं और मेरे पेरेंट्स डीसी सर से मिलने गए थे, लेकिन डीसी सर से मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनको लेटर दिया और रिसीव करवा लिया हूं, लेकिन बातचीत नहीं हुई मेरी। मतलब आपसे वो डीसी साहब मुलाकात नहीं किए, या स्कूल प्रशासन से संबंधित कोई भी व्यक्ति आपसे बात किया कि नहीं? वहाँ से कोई भी मिलने नहीं आया, बात करने नहीं आया। मुझे नीचे ही रखा गया, और गार्ड गए थे ऊपर, बातचीत किए, लेकिन मुझे कोई मिलने नहीं आया वहाँ पर। बात करें उत्कर्ष, तो आप 12th ए के स्टूडेंट हैं, शायद क्या मतलब, ये तो बात कंफर्म होती है, अगर 12th ए में हैं तो आपका जाहिर सी बात है आपका इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? जी, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट है। अच्छा, आप कौन से साइड से पढ़ते हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस? किस? मैं साइंस से हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे कि आप इतने ब्रिलियंट हैं, उसके बाद भी आप साइंस की तरफ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, बात होता है कि और भी जो बच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी बात अलग होती है, लेकिन जिस हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, आपको घर पर टीसी वगैरह ये सब दे दी गई है, क्या इसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे?
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उच्च अधिकारियों से बात करने की और उनसे मुलाकात करने की। और मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम को ना रोका जाए। मेरा भविष्य प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की वजह से खतरे में है। इसकी जांच सही से हो, जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाई जाए जो कि यहाँ का स्थानीय ना हो, बाहर की संगठन आए और बाहर के लोग टीम में रहें और बाहर की टीमें ही जाँच करें इस मामले की। तो देखा आपने, ये उत्कर्ष श्रीवास्तव हैं। इनका भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में रख दिया गया है, क्योंकि इन्होंने हमेशा सत्य की आवाज़ उठाई है। इस सत्य की आवाज़ के लिए इनको विरोध झेलना पड़ रहा है और स्कूल के तरफ से इनको हटा दिया गया है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।